आज अनेकार्थक शब्द का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें टोटल 2 पेज पढ़ेंगे राघव प्रकाश के। तो स्टार्ट करते हैं। अनेकार्थक शब्द। कोटि। कोटि वर्ड किन किन सब वर्ड्स के लिए यूज होता है? करोड़ के लिए कोटि बोला जाता है, श्रेणी को भी कोटि बोला जाता है, और जो धनुष का सिरा होता है उसको भी कोटि बोलते हैं। क्रिया। कार्य को क्रिया बोला जाता है, व्यापार को क्रिया बोला जाता है, उपाय को क्रिया बोला जाता है, व्यवहार को क्रिया बोला जाता है, और श्राद्ध को भी क्रिया बोला जाता है। क्षमा। पृथ्वी को क्षमा बोला जाता है, सहिष्णुता, दया। रात्रि को क्षमा बोला जाता है, दुर्गा को भी क्षमा बोला जाता है। क्षेत्र। खेत को क्षेत्र बोलते हैं, शरीर को भी क्षेत्र बोलते हैं, स्त्री को क्षेत्र बोलते हैं, ग्रह को क्षेत्र बोलते हैं, और नगर को भी क्षेत्र बोलते हैं। खग। पक्षी को खग बोलते हैं, वायु को भी खग बोलते हैं, बाण को खग बोलते हैं, ग्रह को खग बोलते हैं, बादल को खग बोलते हैं, देवता खग बोलते हैं, सूर्य खग बोलते हैं, चंद्रमा को खग बोलते हैं। खर। दुष्ट होता है उसको खर बोलते हैं, गधा को खर बोलते हैं, एक राक्षस है खर। तीक्ष्ण को खर बोलते हैं, तृण को खर बोलते हैं, कौवा को खर बोलते हैं, बगुला को भी खर बोलते हैं। खल। दुष्ट को खल बोलते हैं, धतूरा होता है उसको भी खल बोलते हैं, और दवा कूटने का जो खरल होता है उसको भी खल बोलते हैं। गण। समूह को गण बोलते हैं, रुद्र के अनुचर गण कहलाते हैं, सेना को गण बोलते हैं। छंद शास्त्र के 8 गण होते हैं। गति। चाल को गति बोलते हैं, मोक्ष को गति बोलते हैं, जो स्थिति होती है उसको भी गति बोलते हैं। गायत्री। गंगा नदी को गायत्री बोलते हैं, दुर्गा देवी को गायत्री बोलते हैं, पार्वती देवी को गायत्री बोलते हैं, गायत्री देवी को गायत्री बोलते ही हैं, सावित्री देवी को गायत्री बोलते हैं। वैदिक छंद भी होता है गायत्री। रस्सी। गुण। गुण रस्सी को भी बोलते हैं, कौशल को भी बोलते हैं गुण, स्वभाव को भी गुण बोलते हैं, प्रत्यंचा को भी गुण बोलते हैं, और विशेषता को भी गुण बोलते हैं। गुरु। शिक्षक को गुरु बोलते हैं, बड़ा को गुरु बोलते हैं, श्रेष्ठ को गुरु बोलते हैं, भारी को गुरु बोलते हैं, 2 मात्रा वाला स्वर भी गुरु होता है, और बृहस्पति को भी गुरु बोलते हैं। गो। गाय को गो बोलते हैं, आँख को भी गो बोलते हैं, इंद्रिय को गो बोलते हैं, बाण को गो बोलते हैं, बाल होता है उसको भी गो बोलते हैं, स्वर्ग को गो बोलते हैं, भूमि को गो बोलते हैं, सूर्य को गो बोलते हैं, माता को गो बोलते हैं, बेल को भी गो बोलते हैं, सरस्वती को भी गो बोलते हैं। तो गो वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस प्रकार है गो के अनेकार्थक शब्द। गाय, आँख, इंद्रिय, बाण, बाल, स्वर्ग, भूमि, सूर्य, माता, बेल, सरस्वती। घना। दाना को घना बोलते हैं, बादल को घना बोलते हैं, मोटा को घना बोलते हैं, हथौड़ा को घना बोलते हैं, कपूर को घना बोलते हैं, और सगन को तो घना होता ही है। घी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्ञानी को घी बोलते हैं, पुत्री को भी घी बोलते हैं, बुद्धि को घी बोलते हैं, और मनोवृत्ति को घी बोलते हैं। फल, परिणाम, वृक्ष पर उतरने वाला खाद्य। चरम को भी फल बोलते हैं, ढाल को फल बोलते हैं, संतान को फल बोलते हैं, मेवा को फल बोलते हैं। चंद्र। चंद्रमा को चंद्र बोलते हैं, कपूर को भी चंद्र बोलते हैं, जल को भी चंद्र बोलते हैं, सोना को भी चंद्र बोलते हैं, साधु को चंद्र बोलते हैं, मोर की पूंछ भी चंद्र बोलते हैं, नासिक वर्ण चिन्ह को भी चंद्र बोलते हैं। तो चंद्र के टोटल इंपॉर्टेंट बोल के बताता हूँ। कपूर, जल, सोना, साधु, मोर की पूंछ। चश्मा, ऐनक को चश्मा बोलते हैं, और झरना। चारा, घास, उपाय। छंद। छंद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद को छंद बोलते हैं, जल को भी छंद बोलते हैं, रंग को छंद बोलते हैं, अभिप्राय को छंद बोलते हैं, एकांत को छंद बोलते हैं, नियम को छंद बोलते हैं, नियमबद्ध को छंद बोलते हैं, पद्य रचना भी होती है छंद। जंगाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूत को जंगाल बोलते हैं, हरिण को जंगाल बोलते हैं, विश्वामित्र के पुत्र का नाम भी जंगाल था, और दावक को भी जंगाल बोलते हैं। तो वापस एक बार बोल रहे थे जंगाल के लिए। दूत, हिरण, हरिण बोल दो, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम दावक। जगत, संसार को जगत बोलते हैं, पनघट को भी जगत बोलते हैं, तय के नीचे हलंत लगा हुआ है। वायु को भी जगत बोलते हैं, शंकर को भी जगत बोलते हैं, टेक को भी जगत बोलते हैं। जलज,
शैवाल को जलज बोलते हैं, कमल को जलज बोलते हैं, मोती को जलज बोलते हैं, मछली को जलज बोलते हैं, चंद्रमा को जलज बोलते हैं, और जो सेवार होता है उसको जलज बोलते हैं, और शंख जलज होता ही है। जलधर, बादल को जलधर बोलते हैं, समुद्र को जलधर बोलते हैं। जाल, माया को जाल बोलते हैं, छल को जाल बोलते हैं, जाला को जाल बोलते हैं, जानवरों की पकड़ने तो रस्सी की बनावट को जाल बोलते हैं। जीवन, प्राण को जीवन बोलते हैं, आजीविका को जीवन बोलते हैं, जल को जीवन बोलते हैं, पुत्र को जीवन बोलते हैं, गंगा को जीवन बोलते हैं। ज्येष्ठा, पति प्रिया होती है उसको ज्येष्ठा बोलते हैं। 18वां नक्षत्र होता है वो ज्येष्ठा होता है। गंगा को ज्येष्ठा बोलते हैं, मध्यमा अंगुली को भी ज्येष्ठा बोलते हैं। ज्योत्सना, चांदनी को ज्योत्सना बोलते हैं, रात को ज्योत्सना बोलते हैं, और जो सौंफ होती है उसको भी ज्योत्सना बोलते हैं। तो ज्योत्सना के तीन हो गए, चांदनी, रात और सौंफ। टीका, तिलक को टीका बोलते हैं, विषय को टीका बोलते हैं, मस्तक का आभूषण टीका होता है, टिप्पणी टीका होते हैं, आलोचना टीका होती है। तंत्र, सिद्धांत को तंत्र बोलते हैं, प्रबंध को तंत्र बोलते हैं, शासन को तंत्र बोलते हैं, उपाय को तंत्र बोलते हैं, औषधि को तंत्र बोलते हैं, खजाना को तंत्र बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तत्व है, सत्य को तत्व बोलते हैं, सार को तत्व बोलते हैं, धर्म को तत्व बोलते हैं, और परिणाम को भी तत्व बोलते हैं, उद्देश्य को भी तत्व बोलते हैं, सूक्ष्म ज्ञान को भी तत्व बोलते हैं। तो तत्व के हो गए अनेकार्थक शब्द, सत्य, सार, धर्म, परिणाम, उद्देश्य, सूक्ष्म ज्ञान। तम, अंधकार को तम बोलते हैं, तमाल वृक्ष को तम बोलते हैं, पाप को भी तम बोलते हैं, और राहु को भी तम बोलते हैं, अज्ञान को तम बोलते हैं, तमोगुण को भी तम बोलते हैं। तरणी, सूर्य को, ऋणी के ऊपर छोटी मात्रा, ऋण के ऊपर तरणी, सूर्य को तरणी बोलते हैं, मदार का वृक्ष तरणी कहलाता है, किरण को भी तरणी बोलते हैं, नाव जो कि तरणी होती बड़ी नहीं उसको भी तरणी छोटी नहीं बोलते। तल, तला को तल बोलते हैं, खंड को तल बोलते हैं, नीचे को तल बोलते हैं, वन को तल बोलते हैं, हथेली को तल बोलते हैं, स्वभाव को तल बोलते हैं, महादेव को तल बोलते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई। तारक के अनेक अर्थक शब्द है, तारने वाला, तारा, नाविक, राक्षस, हठयोग को तारक कहते हैं, आग की पुतली को भी तारक कहते हैं, नौका को भी तारक कहते हैं, महादेव को भी तारक कहते हैं। तो तारक के जो इम्पोर्टेंट अनेक अर्थक हैं, नाविक, राक्षस, हठयोग, आग की पुतली, नौका, महादेव। तारा, नक्षत्र को तारा कहते हैं, आग की पुतली को तारा कहते हैं, बलि की पुतली का नाम तारा था, बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा है। ताल, जलाशय को ताल कहते हैं, संगीत में तार होता है, ताड़ के वृक्ष को भी ताल कहते हैं। तीर, बाण को तीर कहते हैं, किनारे का तीर कहते हैं, सरोवर को तीर कहते हैं, निकट को भी तीर कहते हैं। थारे तीर है। दंड, डंडा को दंड कहते हैं, सजा को दंड कहते हैं, 60 पल की समय अवधि को दंड कहते हैं, सेना को दंड कहते हैं, यमराज को भी दंड कहते हैं। दक्षिण, अनुकूल को दक्षिण कहते हैं, वेरी गुड यार। दक्षिण दिशा को भी दक्षिण कहते हैं, उदार को दक्षिण कहते हैं, चतुर को दक्षिण कहते हैं, सरल को दक्षिण कहते हैं। तो थोड़ा दक्षिण इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ही वर्ड है। अनुकूल को दक्षिण कहते हैं, उदार को भी दक्षिण कहते हैं, चतुर को भी दक्षिण कहते हैं, सरल को भी दक्षिण कहते हैं। द्रव्य, पदार्थ, घटक, धन, धातु। द्वंद्व, कलह को द्वंद्व कहते हैं, समास का एक प्रकार भी होता है, रहस्य को द्वंद्व कहते हैं, जोड़ को भी द्वंद्व कहते हैं। द्विज, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, पक्षी को द्विज कहते हैं, दांत को द्विज कहते हैं, चंद्रमा को द्विज कहते हैं, द्विजन्मा भी द्विज कहलाता है। धनंजय, अर्जुन को धनंजय कहते हैं, आग को धनंजय कहते हैं, वायु को भी धनंजय कहते हैं, एक वृक्ष भी होता है धनंजय, और विष्णु भगवान को भी धनंजय कहते हैं। धन, जोड़ को धन कहते हैं, संपत्ति को भी धन कहते हैं, स्त्री को भी धन कहते हैं, पुस्तक सार को धन कहते हैं, मुकाबला को भी धन कहा जाता है, और आवाज को भी धन कहा जाता है। तो धन के कुछ अलग से अर्थ होते हैं, जैसे कि स्त्री, पुस्तक सार, मुकाबला, आवाज। धर्म, शुभ को धर्म कहते हैं, कर्म को धर्म कहते हैं, आचार को धर्म कहते हैं, स्वभाव को धर्म कहते हैं, कर्तव्य को धर्म कहते हैं, संप्रदाय को धर्म कहते हैं, व्यवस्था को भी धर्म कहते हैं, और रीति को भी धर्म कहते हैं, न्याय को भी धर्म कहते ही हैं, यज्ञ को धर्म कहते हैं। धातु, वीर्य को धातु कहते हैं, प्रकृति को धातु कहते हैं, शब्द का मूल रूप भी होता है धातु। अष्ट धातु, स्वर्ग
को भी धातु कहते हैं, सोना को भी धातु कहते हैं, रस को भी धातु कहते हैं, रक्त को भी धातु कहते हैं, ईश्वर को भी धातु कहते हैं। तो दो धातु के इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रकृति, स्वर्ग, सोना, रस, रक्त, ईश्वर। ध्रुव, स्थिर को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव तारा को ध्रुव कहते हैं, विष्णु भक्त को ध्रुव कहते हैं, नित्य को ध्रुव कहते हैं, विष्णु को ध्रुव कहते हैं। नग, पहाड़ को नग कहते हैं, नगीना को भी नग कहते हैं, पदार्थ को नग कहते हैं, वृक्ष को भी नग कहते हैं और जड़ को भी नग कहते हैं। नव, नौ की संख्या 9 और नया को भी 9 कहते हैं। नाग को अनेकार्थक शब्द, सांप को नाग कहते हैं, हाथी को नाग ही कहते हैं। वायु का एक भेद भी होता है नाग, पर्वत को भी नाग कहते हैं, बादल को भी नाग कहते हैं। एक देश भी होता है नाग, एक जाति विशेष भी होते हैं नाग। रांगा को नाग कहते हैं, नागर मोंता को नाग कहते हैं। निर्वाण, मोक्ष को निर्वाण कहते हैं, मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, संगम को निर्वाण कहते हैं, विश्राम को निर्वाण कहते हैं और शून्य को भी निर्वाण कहते हैं। निशाचर, चोर, राक्षस, उल्लू, प्रेत। नीलकंठ, शंकर, नीलकंठ वाले पक्षी और मोर को नीलकंठ कहते हैं। पंख, कीचड़ को पंख कहते हैं, दलदल को भी पंख कहते हैं, पाप को भी पंख कहते हैं। पक्ष, पंख को पक्ष कहते हैं, पखवाड़े को पक्ष कहते हैं, दल को पक्ष कहते हैं। वाद का एक रूप पक्ष कहलाता है और पक्ष बल पक्ष। पट, वस्त्र को पट कहते हैं, किवाड़ को पट कहते हैं, यवनिका को पट कहते हैं, स्थान को पट कहते हैं, मुख्य को पट कहते हैं। पतंग, सूर्य को पतंग कहते हैं, गुड्डी को पतंग कहते हैं, पक्षी को पतंग कहते हैं, टिड्डी को पतंग कहते हैं, फतिंगा को पतंग कहते हैं। पत्र, पत्ता को पत्र कहते हैं, चिट्ठी को पत्र कहते हैं, पंख को पत्र कहते हैं।